बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ मटन कढ़ाई की रेसिपी, जिसे आप एक बार बना लेंगे तो इंशाल्लाह पूरे ख़ानदान में आपकी इस कढ़ाई की तारीफ़ें होंगी। और इंशाल्लाह हम ये बहुत ही कम मसालों में बनाकर बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़ायकेदार रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो व्यूअर्स चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 1 kg मटन लिया है। यहाँ मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज, मोटी मोटी काट के इसमें डालूंगी। 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर, जो कि मैंने दरमियाने साइज़ के 3 टमाटर लिए थे। यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। तो 2 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है। आपको पता है कि बड़ी इलायची गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए होती है। 2 अदद मैं छोटी इलायची ऐड करूँगी और ये होती है जायके के लिए। 3 अदद मैं इसमें लौंग ऐड कर रही हूँ। छोटी छोटी सी 2 स्टिक मैं इसमें दालचीनी की ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैं 2 गिलास पानी ऐड करूँगी इसके अंदर। इसके अंदर हमें इतना पानी ऐड करना है कि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से डिप हो जाए। तो यहाँ पर अच्छे से हमारा मटन जो है वो पानी में डिप हो गया है। अब यहाँ पर अच्छे से कवर करके मैं रख दूँगी और इसमें बॉईल आने तक का वेट करूँगी। हाई फ्लेम पे हम गोश्त दिलाएंगे। यहाँ मैं इसमें बस सिर्फ यही मसाले ऐड करूँगी और बाकी जो भी मसाले हम ऐड करेंगे वो एंड में जाके करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मुझे पूरे 40 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारा गोश्त अच्छे से गल के रेडी हो गया है। यहाँ पर हमारा गोश्त अच्छे से गल गया है। इसका अच्छे से ये पानी ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप ऑयल का। यहाँ पर मैं हाई फ्लेम पर इसकी करूँगी अच्छे से भुनाई। 15 मिनट तक यहाँ पर अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी मैं। जहाँ मेरे पास दही है, ये मैं 4 टेबल स्पून दही ऐड कर रही हूँ इसमें। इससे ज़्यादा दही हमें इसमें ऐड नहीं करनी। और अब मैं इसकी कर दूँगी अच्छे से मिक्सिंग। और मुझे इतनी भुनाई करनी है कि दही का पानी इसमें ड्राई हो जाए। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से शुक्रिया। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। ये इसमें बहुत अच्छी टिप्स होती हैं जो आपके बहुत काम आती हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। यहाँ पर दही का पानी ड्राई हो गया है ऑलमोस्ट। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। हाफ़ टी स्पून बस काली मिर्च पाउडर है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पेशल मसाला, जो कि आप कह लें खुशबू का और जायके का खजाना है। तो ये मसाला है, ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून लिया है जाफर जावित्री का। ये पाउडर बना के मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे आपकी कढ़ाई का जायका यूँ कर 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इंशाल्लाह अगर आपने इस रेसिपी को फॉलो किया तो खाने की धूम में मच जाएंगी पूरे ख़ानदान में। इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन आपकी कढ़ाई बनकर तैयार होगी। मसाले ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे। और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार चीज़, बहुत ही मज़ेदार मसाला। यहाँ मेरे पास 3 से 4 अदद सूखे आलू बुखारे हैं, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा हमारी रेसिपी में। बस कढ़ाई की रेसिपी है, इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बनाकर बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी इसमें कटी हुई बारीक बारीक हरी मिर्च। यहाँ मेरे पास है बारीक बारीक कटा हुआ अदरक, ये मैं ऐड कर दूँगी। ये मैंने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, बारीक बारीक काट लिया था, इसमें ऐड कर दूँगी। इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर दूँगी। तो व्यूअर्स आपने इसका लुक बिल्कुल मिस नहीं करना, आपने अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना है और रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। फीडबैक में मुझे बताना है कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। तो यहाँ पर हमने अच्छे से बुनाई कर ली है। अब यहाँ पर हम इसे अच्छे से कवर करके रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए दम पर। लो फ्लेम पे हम बिल्कुल रखेंगे दम पर। मिलते हैं कुछ देर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त मेरी कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। मटन की इस कढ़ाई को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा बनाकर।
और अगर आप दावत में ये कढ़ाई बना ले तो सुभान अल्लाह, लोग तो आपके खाने के दीवाने हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये है मेरी रेसिपी का फाइनल लुक मटन कढ़ाई का। तो ये जल्दी से बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।